हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हमारा सेशन नंबर 25 है जिसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर को। और जो अपडेटेड है, जो सिलेबस न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ये क्लास आ रही है और पहली क्लास है सिलेबस चेंज होने के बाद। तो ये हमारा सेशन नंबर 25 है। और जो दो राइटर बड़े थे टीजीटी में, एक तो आपको जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ना है और जॉन कीट्स को पढ़ना है। तो ये दो ऐड हो चुके हैं और जॉन कीट्स को तो आपने पढ़ा भी है और पहले वो सिलेबस में नहीं थे तब भी वो पूछ रहे थे वहाँ से जॉन कीट्स से। जॉर्ज ऑरवेल को आपने एलटी ग्रेड में पढ़ा होगा, एनिमल फार्म को, और आपने जीआईसी में भी पढ़ा होगा। पीजीटी में भी 4 राइटर को इंक्लूड किया गया है और पूरा क्रिटिसिज्म को ऐड किया गया है। 4 राइटर में कौन कौन से? जॉर्ज इलियट है इसमें, और आपके टोनी मॉरिंसन है, आर्थर मिलर है और जॉफ्री चौसर है। ये 4 राइटर बड़े हैं और पूरा क्रिटिसिज्म है। तो कुल मिला के पूरा अच्छा खासा सिलेबस दिया है पीजीटी का। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी पहली क्लास है सिलेबस चेंज होने के बाद, और अभी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद इसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। और टीजीटी में कम से कम 2340 वैकेंसी सीट्स आ रही हैं और पीजीटी में भी टोटल 2500 वैकेंसी हैं जिसमें अंग्रेजी की अच्छी खासी सीट्स होंगी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ प्ले दैट डील्स विद द सीरियस थीम्स एंड एंड्स इन डिजास्टर इज कॉल्ड। एक ऐसी प्ले होता है जो सीरियस थीम्स होती है उसकी, खत्म होता है डिजास्टर, मतलब बहुत ज़्यादा कोई दुर्घटना होती है, उससे क्या बोलते हैं? कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजी कॉमेडी, फार्स। तो ये होती है आपकी ट्रेजेडी। इसमें क्या होता है? कोई दुखांत घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड। तो कौन सा एग्जाम्पलीफाइड है सबसे अच्छा? असलोली की है, ब्राउनिंग का जो लास्ट डचेज है, कोरस है, ओड है। तो जो लास्ट डचेज है जो क्या है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है, जिसमें सिंगल स्पीकर होता है। क्या होता है? सिंगल स्पीकर होता है और साइलेंट लिसनर होता है। वो बोलता नहीं, वो साइलेंट रहता है। अ लॉन्ग नरेटिव पोएम डीलिंग विद हीरोइक डीड्स इज। तो जो लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है जो हीरोइक दिखाती है उसे क्या बनते हैं? उसे बनते हैं एपिक। क्या बनते हैं? एपिक। जैसे आपका पैराडाइज लॉस्ट है, इलियाड है, ओडिसी है, ये आपके क्या है? एपिक है। एन ऐसे डेट यूजेज बिट एंड रेडिकुल टू एक्सपोज फुली। तो ऐसा कौन सा ऐसे है जो दिखाता है आपको बिट और रेडिकुल? तो कौन सा है? रेडिकल है, सटारिकल है, पर्सनल है, डिडक्टिक है, ऐसे। कौन सा ऐसे है? जिसमें हो जाएगा आपका सटारिकल ऐसे हो जाएगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज टेक्निक यूज इन। तो कौन से नोवेल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज होती है? पिकार्स्क्यू, एपिस्टोलरी, साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल। तो ये कहाँ होती है? ये मिलती है आपको साइकोलॉजिकल नोवेल में इसका प्रयोग होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे मिसेस डेलोवे। अ शॉर्ट स्टोरी विद मॉरल लेसन डेट एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। ऐसी एक स्टोरी होती है जिसमें मॉरल लेसन दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, और उसमें एनिमल्स होते हैं कैरेक्टर के रूप में। और ये क्वेश्चन 21 वाली टीजीटी में आया भी था। फेबल है, पेरिबल है, एलिगरी है, एनेक्डोट है। तो क्या होती है? आपकी फेबल होती है। क्या होती है? एक फेबल होती है जिसमें क्या होते हैं? एनिमल कैरेक्टर होते हैं और जिसमें कुछ सीखने को मॉरल लेसन दिखाया जाता है। ट्रेजर रिमा इज ए फॉर्म ऑफ। जो ट्रेजर रिमा है काय की फॉर्म है? सोनेट की, एपिक की, लिरिकल स्टैंजा की, बैलेड की। एक काय की फॉर्म है, ये आपकी हो जाएगी लिरिक स्टैंजा की फॉर्म होती है। और ट्रेजर राइम की स्कीम, राइमिंग स्कीम क्या होती है? ये आप कमेंट करके बताएं इसकी ट्रेजर राइम की आपकी राइमिंग स्कीम क्या होती है। आप प्ले विद इन प्ले इज कॉल्ड। ये सिंपल क्वेश्चन है, जो प्ले विद इन प्ले होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्ले विद इन प्ले या मेटा प्ले। ये ध्यान रखना, ये नया नाम भी आपको देखने को मिल सकता है। ओड डिफर्स फ्रॉम एलेजी बिकॉज ओड एज। जो ओड होते हैं वो एलेजी से अलग होते हैं। उनमें क्या अंतर होता है? मॉन्टफुल होते हैं, सेलिब्रेटरी एंड एलोबरेट करते हैं, नरेटिव होते हैं, सटारिकल होते हैं। तो ये क्या होते हैं? आपके सेलिब्रेटरी और एलोबरेट होते हैं जिसमें किसी की प्रशंसा की जाती है। अ नोवेल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। एक ऐसा नोवेल जो किसी लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। इधर का अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला।
जो लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? पिकारेस्क्यू, एपिस्टलरी, गॉथिक या बिल्डिंग्स रोमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे पैमेला जो रिचर्डसन का जो नोवेल है वो इसी का एग्जाम्पल है, पैमेला। शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्ले इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट। तो कौन सा प्ले है जो प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में आते हैं लेकिन एक नहीं आता है? हेमलेट, मेजर फॉर मेजर, ऑल स्पेल डेट, एंड स्पेल, ट्रोलिस एंड क्रेसेडा। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है और आपको सबको पता भी होगा, ये हेमलेट हो जाएगा, इसका हेमलेट आंसर हो जाएगा। द करेक्टर ऑफ कैलिबन इन द टेम्पेस्ट रिप्रेजेंट। जो कैलिबन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैलिबन जो है वो करता है कॉलोनियल सब्जेक्ट को। किसे करता है? कॉलोनियल सब्जेक्ट को करता है। और सब्जेक्ट का मतलब कौन है? पीपुल है, जनता है। द विंटर्स टेल इज यूनिक बिकॉज इट कंबाइंस। जो विंटर्स टेल है वो यूनिक है क्योंकि इसमें कंबाइन होता है कॉमेडी एंड हिस्ट्री, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, हिस्ट्री एंड एपिक, फार्स एंड सटायर। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। लेकिन इसका अंत कैसे होता है? इसका अंत होता है कॉमिक से। शेक्सपियर सोनेट आर प्राइमरली एड्रेस टू। जो शेक्सपियर के सोनेट हैं वो किसको मुख्यतः एड्रेस करे गए हैं? द डार्क लेडी एंड फेयर यूथ, क्वीन एलिजाबेथ एंड हैथवे मार्लो। तो किसको करता है ये करता है अपने जो डार्क लेडी थी मेरी फिटन और फेयर यूथ को ये क्या करता है? रेफर करता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। तो ये कौन सी फॉर्म में लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। इसमें मतलब मीटर तो होता है लेकिन इसमें कोई राइम नहीं होती है, राइमिंग स्कीम नहीं होती, राइम नहीं होता है। अरेपेजेटिका इज मिल्टन प्ली फॉर। तो ये किसके बारे में बताता है? डिवोर्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, रिलीजियस टॉलरेंस, एजुकेशन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आपको दिखाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस जो आया था 1644 में आया था। इन पैराडाइज लॉस्ट सैटर्न्स फेमस लाइन बेटर टू रन हेल सर्व इन हेवन। तो ये सोच दिखाता है रेपेटेंस, हीरोइक डेफियंस, डिस्पेयर, ह्यूमिलिटी। तो क्या दिखाता है ये लाइन, क्या शो करती है? तो वो दिखाता है आपका हीरोइक डेफियंस। कहता है कि घमंड उसकी बातों में दिखाई देता है। मिल्टन की जो लेसीथस है वो क्या है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ओड है, पेस्टोलॉजी है, सोनेट है, एपिक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये क्या है? पेस्टोरल एलिजी 1637 में लिखी गई थी, 1637 में लिखी गई थी। पब्लिश होती है 1638 में, ध्यान रखेंगे इस बात का। और किसकी डेथ पर लिखी जाती है? एडवर्ड किंग। वर्ड्सवर्थ डिफाइंड पोइट्री। तो वर्ड्सवर्थ जो डिफाइन करता है पोइट्री को वो कैसे करता है? तो कहता है कि जो स्पॉन्टेनियस होती है, ओवरफ्लो होता है, पावरफुल फीलिंग्स होती है, इमोशनल होते हैं, रिकलेक्ट इन ट्रंक्विलिटी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स बाज को ऑथर्ड विद। तो किसके साथ था ये? जो लिरिकल बैलेट था वो किसके साथ था? ये इन्होंने तो अपने आप लिखा था लेकिन ये जो था लिरिकल बैलेट्स था वो आया था कॉलरिज के साथ आया था 1798 में। इन टिंटन एबी द मेन थीम। टिंटन एबी की मेन थीम क्या है? नेचर एंड मेमोरी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लव। तो इसकी जो मेन थीम है वो है नेचर एंड मेमोरी। वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज कॉल्ड पोइट्री ऑफ। तो वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है वो कहा जाता है, ये पोइट्री है वो कॉमन लोगों के लिए है, कॉमन लैंग्वेज है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये अपनी पोइट्री को डिफेंस करते हैं। जो प्रीवियस टू लिरिकल बैलेट्स आया था 1800 में, उसमें ये डिफाइन करते हैं पोइट्री। किड्स डाइड ऑफ। जो किड्स की मृत्यु होती है वो कैसे होती है? प्लेग से, ट्यूबरक्लोसिस से या कॉलरा से, एक्सीडेंट से। तो वो कैसे होती है उनकी डेथ? वो होती है ट्यूबरक्लोसिस से।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म कॉइंड बाय, तो जो टर्म थी इसको कॉइंड किसने किया है, तो ये कॉइंड किया है जॉन कीट्स ने। और इसमें दिखाते हैं एबिलिटी टू एग्जिस्टेंस और सर्टेनिटी को दिखाते हैं, जो शेक्सपियर के बारे में बात करता है वो। ओड टू अ नाइटिंगेल एक्सप्रेस, ओड टू नाइटिंगेल जो है वो क्या दिखाती है, जॉय ऑफ मैरिज, एस्केप फ्रॉम रियलिटी थ्रू आर्ट, पॉलिटिकल सटायर, रिलीजियस फेथ। तो क्या दिखाती है वो, तो दिखाती एस्केप फ्रॉम रियलिटी थ्रू आर्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी अपीयर्स इन, ये लाइन कहाँ अपीयर होती है, तो ये अंतिम लाइन है जो दिखाई देती है आपको, ओड टू ग्रेसिन अर्न, बहुत ही फेमस पोयम है ये, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। जॉन गाल्सवर्दी इज बेस्ट नोन फॉर, जो गाल्सवर्दी साहब हैं वो जाने जाते हैं द फॉर्साइट सागा, वार एंड पीस, मिडिल मार्च, ज्यूड एंड ऑब्सक्योर। तो वो जाने जाते हैं, ये तो हार्डी का है, तो ये जाने जाते हैं द फॉर्साइट सागा के लिए। इसमें क्या है, फ्रॉम ये क्रॉनिकल में आ जाता है ये। द मेन थीम ऑफ द फॉर्साइट सागा, इसकी मेन थीम क्या थी इसकी, विक्टोरियन मटेरियलिज्म एंड पोइट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कॉलोनिज्म, साइंस। तो ये आपको दिखाता है विक्टोरियन मटेरियलिज्म एंड प्रॉपर्टी को दिखाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गाल्सवर्दी बॉन नोबेल प्राइज, जो गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिला था वो कब मिला था, वो मिला था 1932 में। जस्टिस इज प्ले बाय गाल्सवर्दी अबाउट, किसके बारे में है ये, वॉर, प्रिजन रिफॉर्म, मैरिज, पॉलिटिक्स। तो ये आपका आता है प्रिजन रिफॉर्म के बारे में आता है। और कब आया था, 1910 में आया था, ये ध्यान रखेंगे, डेट पूछ सकता है ये। और कितने एक्ट का है, कमेंट करके जरूर बताएं, ये कितने एक्ट में आया था, आपको कमेंट करके बताना है कितने एक्ट। गाल्सवर्दी से प्ले के जो करेक्टर है कितने एक्ट में आया था, इसकी थीम क्या है, ये पता होना चाहिए। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू इज फ्रॉम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए। तो बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू इज फ्रॉम, ये ली गई है आपकी लाइन 1984 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोवेल है जो 1949 में आ जाता है। ये आपका जो आया था 1984, ये नोवेल का नाम है, ध्यान रखेंगे, जो 1949 में आया था। एनिमल फॉर्म इज एन एलिगरी, जो एनिमल फॉर्म वो एलिगरी है वो किसके बारे में बताती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन, अमेरिकन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये बताती है आपकी किसके बारे में बताती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बताती है ये। जॉर्ज ऑरवेल का रियल नेम है वो क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी इसी साल ये ऐड हुए हैं, अभी न्यू सिलेबस में आए हैं जॉर्ज ऑरवेल, और इनका नाम पूछ सकता है वो। तो इनका नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एरिक आर्थर ब्लेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू स्पीक इज द लैंग्वेज इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लैंग्वेज किसकी है, न्यू स्पीक इज लैंग्वेज इन, तो कौन से वर्क में आती है ये जॉर्ज ऑरवेल की, तो ये आती है 1984, ये लैंग्वेज ऑफ कंट्रोल है, ध्यान रखेंगे, लैंग्वेज ऑफ कंट्रोल है, ये आपका वर्क है इनका। ऑरवेल फाउट इन स्पेनिश सिविल वॉर एंड रॉट अबाउट इन इट, तो उन्होंने लिखा है सिविल वॉर में लड़ते हैं, स्पेनिश सिविल वॉर में, और किसमें इसके बारे में लिखा है, होमेज टू कैटोलिनिया, द रोड टू वाइगन पेयर, कमिंग अप फॉर एयर, 1984। ये ध्यान रखना, ये सभी इनके वर्क हैं जॉर्ज ऑरवेल के, इनके नाम भी पूछ सकता है। तो ये लिखा है इन्होंने, होमेज टू कैटोलिनिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। द फोर लेग्ड एंड टू लेग्ड कॉन्फ्लिक्ट इन एनिमल फॉर्म सिम्बलाइज, किसको सिम्बलाइज करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, टीजीटी के सिलेबस में दिया है, तो ये पूछा जाएगा। तो ये दिखाता है आपका किसके बारे में बताता है, ये बताता है एनिमल्स वर्सेस ह्यूमन के बारे में बताता है। 2 लाख के जो पुरुष होते हैं और 4 लाख के जानवर होते हैं। 1984 रूम 101 कंटेंट्स, 1984 रूम्स
101 कंटेंट्स का क्या करता है, बुक्स है, द वर्स्ट फियर ऑफ द पर्सन है, टॉर्चर डिवाइस है, फूड है, क्या है, तो ये क्या है आपका द वर्स्ट फियर ऑफ द पर्सन है। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स सोज, ये क्या दिखाता है, डेमोक्रेसी, हिपोक्रेसी ऑफ रेवल्यूशन और कम्युनिज्म और एनार्किज्म, ये क्या दिखाता है, तो ये आपको देखने को मिलती है हिपोक्रेसी ऑफ रेवोल्यूशन, जो पिक्स बिकम्स क्या हो जाते हैं, ऑब्सेसर हो जाते हैं बाद में, इसमें हिपोक्रेसी हो जाती है। जॉर्ज ऑरवेल्स ऐसे आर नॉन फॉर, जॉर्ज ऑरवेल के जो ऐसे हैं वो जाने जाते हैं किसके रूप में, कॉम्प्लेक्स, लैटिनाइज्ड स्टाइल, क्लैरिटी, सिंपलिसिटी एंड पॉलिटिकल पर्पज, रोमांटिक इमेजनरी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसी साल ये ऐड हुए हैं तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज आर्ग्यू अगेंस्ट, किसके खिलाफ अगेंस्ट होती हैं, पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज आर्ग्यू अगेंस्ट पोइट्री, वॉग एंड प्रिटेनियस, प्रोज, नोवेल्स, ड्रामा, किसके खिलाफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन थे जो न्यू सिलेबस आया है टीजीटी का, उस पे थे, और पीजीटी के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो ये टीजीटी पीजीटी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। कल को पीजीटी से कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे या फिर सेक्सपेयर से लेके आएंगे। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं, थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।